हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है कि 343/216 के घन रूप का आधार क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 343 जो होता है वो 7 का क्यूब है और 216 6 का, इस पे पावर क्यूब मतलब 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि एक्स पे -7 प्लस डिवाइड बाई एक्स पे -9 का मान कितना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भाग करते हैं तो घातांक को आपस में घटा देते हैं। तो एक्स पे -7 हो जाएगा और माइनस माइनस 9 हो जाएगा। तो एक्स पे -7 और माइनस मिलकर +9 घटाएंगे तो एक्स पे 2 हो जाएगा। एक्स पे क्या हो जाएगा? 2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक्स पे पावर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, तो आर बराबर फार्मूला होता है d/2। तो यहाँ पे डी का जो मान है वह 6 है, 2 से भाग करेंगे तो 2 6 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। घड़ी के मिनट की सुई अगर 12 पर तथा घंटे की सुई 60 पर हो तो इसका जो सही जवाब होगा वह मतलब 2 पर हो तो सुई के बीच का कोण 60 डिग्री बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 और 54 के मध्य अनुपाती सूत्र क्या, मध्य अनुपाती क्या होगा। जिसका जो सही जवाब होगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ए बराबर 4 6 7 और बी बराबर 3 5 7, तो इसका अवयव क्या होगा? ए, तो इसका जो अवयव होगा वह हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है 1 वर्ग मीटर बराबर होगा तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन अपना है कि आगे का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि log क्यू 81 = 4 का घातांकीय रूप में क्या होगा। तो 3 पर 4 बराबर 81, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 पे 4 बराबर 81 हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन p² x² + c² x² - ac स्क्वायर -ap² का गुणनखंड होगा। तो इसमें दोस्तों देखिए, इस वाले को दो दो का पेयर बना लेंगे। इसमें आप p, इसमें x² कॉमन करेंगे और इसमें आप a कॉमन करेंगे तो x² - a, ये आपका सही जवाब ओ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ओ। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि यदि a बराबर x सम संख्या और स्मॉल देन 9 तो b बराबर 7 3 4 तो a b - a का मान क्या होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कि आपका जो सही जवाब हो जाएगा, इसको दोस्तों पेंडिंग रखते हैं क्योंकि इसको लगाया नहीं है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हम लोग 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों का केंद्र के बीच की दूरी उनमें कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक खाता के प्रकार होते हैं, इसका सभी होता है, बचत खाता, सावधि, चालू खाता, सभी हो जाएगा। उत्तर तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका जो सही जवाब है 12 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला दिया हुआ। ठीक है, फार्मूला लिखिए कि मूलधन गुण दर गुण समय बटे 100 किसका फार्मूला है। तो ये साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज मूलधन गुण दर गुण समय बटे 100। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रितन में से अगर मूलधन घटाते हो तो खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज भरा जाएगा। ठीक है, आगे 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रण, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कर लीजिएगा। 205 इसका आंसर आएगा। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो 1 होती है, याद रखिएगा। पूर्ण घन संख्या नहीं है, कौन सा नहीं है। तो ये कोई भी घन नहीं है इसमें। ठीक है, ये कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो 2 इसका सही ऑप्शन हो जाए। किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है। तो 3 होती है। 27 किस संख्या का घन है। तो 3 का घन होना, 3 त्रिक 27, याद रखिएगा। चलिए वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर बाईं ओर हम यदि संख्या 3 लिख देते तो वह किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो ये घनमूल को प्रदर्शित करता है। 6 कलम का मूल्य 24 और 10 कलम का मूल्य कितना हुआ। तो आसान है, 24 में 6 से भाग देंगे तो 1 कलम का दाम 4 रुपये हो जाएगा, तो 10 कलम का मूल्य हो जाएगा 40 रुपये, तो आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पांच मजदूरों की मजदूरी 1250 है। तो 1250 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10
और 5×5 = 25, 250 आ जाएगा एक मजदूर का, तो 8 मजदूर का हो जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, समानुपात में बाप पद तथा मत पदों का गुणनफल का संबंध होता है तो बराबर होता है। तो दोनों बाप पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समानुपात में कितने पद होते हैं? तो आपको पता होते हैं 4 पद होते हैं। ठीक है, यदि 6 किताबों का मूल्य 24 हो तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा? 6 किताबों का, तो 24 में हम भाग देंगे 6 से, तो एक किताब का मूल्य 4 रुपया, तो 7 किताब का मूल्य 7 को 28 रुपया आ जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2/3 का अर्थ क्या होगा? 2/3 का अर्थ क्या होगा? मतलब 2 को 5 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। 2 पे वैसे तो यहाँ पे देखो दूसरे तरह दिया, तो 2 पे 5 और 3 पे 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7 को लिखा जा सकता है, तो क्या लिखा जा सकता है? तो 4/7 पे पावर क्यूब लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकों को बैंक के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक इंडिया, तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है इसमें? तो दोनों हो जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का योग की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 1 होती है। 5 किस समुच्चय को दर्शाता है? तो 5 जो है रिक्त समुच्चय को दर्शाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? तो रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक ही भी नहीं तो खाली है। ठीक है, 2000 का 5 वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो वही P/R/T/100 का फार्मूला लगा लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा इसको लगा लीजिए, इसको आंसर 200 आएगा। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर? 200। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।